नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी इन 3 महीनों की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण होने जा रहा है, किस क्षेत्र में आपको बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिलने जा रही है और किस क्षेत्र में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। सटीक जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में आपको सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, जिसमें कर्क राशि का कैरियर और व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय। तो राशिफल को बताने से पूर्व हम आपको यह बता दें कि वर्तमान समय में कर्क राशि के जीवन में किस प्रकार की स्थितियां चल रही है। तो जातकों, वर्तमान समय में देश, काल और वातावरण के ऊपर प्रतिकूल परिस्थितियां और चुनौतियां चल रही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभाव देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि कर्क राशि बहुत ही बुद्धिमान राशि मानी जाती है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातक भावुक तो होते हैं, लेकिन ये जातक जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के लिए तत्पर देखे जाते हैं। इस राशि वाले जातकों में हर प्रकार की स्थितियों को संभालने का गुण देखा गया है। ये जातक समाज में, परिवार में एक बेहतर स्थिति बनाकर चलते हैं, बेहतर सम्मान की स्थिति बनाकर चलते हुए देखे जाते हैं। अधिकतर कर्क राशि वाले जातक भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखते हुए जीवन में देखे जाते हैं। ये जातक मिलनसार होते हैं, निस्वार्थ भाव से जीवन में किसी भी प्रकार का कार्य जीवन में करते हैं, बिना छल कपट के कार्य करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में कर्क राशि वाले जातक शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तनावग्रस्त बने हुए हैं। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के कार्य में अधिक कार्य करने के बावजूद भी रुकावट का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारिक जीवन में चुनौतियों का सामना जीवन में करना पड़ रहा है। साथ में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम मात्रा में देखने के लिए मिल रहा है। बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों के कर्ज की स्थिति जीवन में बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि अब जीवन में हम किस कार्य को प्रारंभ करें। यानी कर्क राशि वाले जातक दुविधा में, असहाय अवस्था में है। इसके लिए वीडियो के अंत में कुछ खास आपको उपाय बताएंगे कि क्या करके आप बेहतर संभावनाएं निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि जो वर्तमान समय चल रहा है, मंदी का समय चल रहा है, उसके पश्चात वही व्यक्ति सबसे ज्यादा जीवन में सरवाइव कर पाएगा जिस व्यक्ति के अंदर गुणों और विशेषताओं की काफी ज्यादा भरमार होगी। बात करें कर्क राशि वाले जातकों, इन 3 महीनों में ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। तो देखिए, आपके राशि में शनिदेव सप्तम भाव में वक्री अवस्था में 3 माह तक रहने वाले हैं। केतु देव आपके राशि के 5म भाव में पूरे 3 महीने तक रहने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के 8म भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। आपके राशि में बुध, गुरु और मंगल, ये 3 ग्रह, बुध, शुक्र और मंगल, ये 3 ग्रह राशि के व्यय भाव यानी 12th हाउस में रहने वाले हैं। सूर्य, राहु का ग्रहण दोष राशि के लाभ भाव में बना हुआ है। देखिए, जो मेजर ग्रह हैं उनका परिवर्तन नहीं होगा। माइनर ग्रहों का परिवर्तन, जिन ग्रहों का परिवर्तन 1 माह में होता है, तो इन 3 महीनों की समयावधि में होता रहेगा। तो अब आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार की संभावनाएं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के दृष्टिकोण से देखने के लिए मिलने जा रही है। सबसे पहले कर्क राशि के जातकों, इस समयावधि में चूंकि राशि का जो 10म भाव है पूर्ण रूपेण प्रभावी है, जिससे ये 3 महीने में, जून के महीने में आपको एकाग्रता पूर्वक संघर्ष ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली होगी। मेहनत का पूर्ण परिणाम आपको तभी देखने के लिए मिलेगा जब आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी लक्ष्य में संलग्न होंगे और उसमें अपना 100% एफर्ट लगाकर कार्य जीवन में करेंगे।
हालांकि आपके लिए जुलाई और अगस्त का महीना कैरियर के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार रहने वाला है। व्यापारिक जीवन में संलग्न जातकों के लिए भी महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। व्यापार में यदि रुके हुए कार्य हैं वो बनते हुए जीवन में नजर आएंगे। व्यापार का विस्तार करने की पूर्ण योजना आप बना सकते हैं, उसमें आप सफलता जरूर अर्जित कर सकते हैं। और बहुत सारे कर्क राशि के जातक जो किसी भी प्रकार के यदि विचार इस समयावधि में क्रियान्वित करना चाहते हैं या नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको सफलता इस समयावधि में देखने के लिए जरूर मिलेगी। कर्क राशि के जातकों, इस समयावधि में अगर आपके राशि में आर्थिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, ये 3 महीने आर्थिक मामलों में अगर कहा जाए तो आपको मिले जुले परिणाम देने वाले हैं। जून का महीना थोड़ा संघर्षदायक रहेगा। जुलाई और अगस्त के महीने में आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा सक्रिय आप रहेंगे। आपके राशि में लाभ भाव में सूर्य राहु का ग्रहण देश बना हुआ है, जिससे शेयर सट्टा लॉटरी से आपके धन का नुकसान होने की संभावना बनने जा रही है। इन 3 महीनों में खास रूप से आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। आमदनी के सोर्स में बढ़ोतरी जीवन में जरूर देखने के लिए मिलेगी। आपका खर्च काफी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। इस समयावधि में धार्मिक दिशा में आपका काफी ज्यादा खर्च होने की संभावना देखने के लिए मिलने जा रही है। यदि पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है। आपकी राशि में इस समयावधि में शिक्षा के लिहाज से आपको जानकारी दें। शिक्षण संस्थानों में संलग्न जातकों के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। यदि किसी भी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में बैठने की आप योजना बना रहे हैं और यदि प्रदर्शन आप पूर्ण रूपेण अपने मन के साथ करेंगे तो उसमें आपकी आशा के अनुरूप परिणाम आने की संभावना देखने के लिए जरूर मिलने जा रही है। कर्क राशि वाले जातकों, पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर आपको जानकारी दें, परिवार के मामलों में भी खटपट बनी हुई जून के महीने में रहने वाली है। जुलाई और अगस्त का महीना पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम रहने वाला है। परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। इस समय अवधि में आप प्रत्येक जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आने वाले हैं। परिवार में भवन, वाहन, भूमि खरीदने की योजना बनाई जा सकती है, जिसमें आपको सफलता देखने के लिए भी जरूर मिलेगी। इस समयावधि में अगर आपके राशि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से आपको जानकारी दें, प्रेम जीवन के लिहाज से स्थितियां बेहतर रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर आपको जानकारी दें तो वैवाहिक जीवन में चूंकि राशि के 7वें भाव में शनिदेव वक्रगत स्थितियों में है, जिससे कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक पक्ष में मिली जुली स्थितियां देखने के लिए मिल सकती है। इस पर यदि जीवन साथी के साथ संलग्न है तो किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है, तो बेहतर संभावनाएं देखने के लिए मिलेगी। जुलाई और अगस्त का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके राशि में स्वास्थ्य के लिहाज से कैसी स्थितियां बनी हुई है। तो जो राशि का 6वां भाव है उससे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली जाती है, और राशि का जो 8वां भाव है उससे मृत्यु तुल्य कष्टों के बारे में, आयु के बारे में जानकारी ली जाती है। इसमें अगर आपको जानकारी दिया जाए तो राशि का जो 6वें भाव में है उसके स्वामी जो हैं वो श्रेष्ठ स्थितियों में नहीं है, जैसे बहुत सारे कर्क राशि वाले जातकों को मिश्रित परिणाम अर्जित होने वाला है। जुलाई का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य की दिशा में ज्यादा तो किसी भी प्रकार की समस्या देखने के लिए नहीं मिलेगी। गैस, अपच, पेट से संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क में समस्याएं, घबराहट, ये छोटी मोटी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती है, जिस पर यदि आप पूर्ण रूप में योग, ध्यान, प्राणायाम करेंगे, मानसिक रूप से यदि किसी भी प्रकार की चिंता लेकर नहीं चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य पूर्ण रूप में इन महीनों में ठीक रहेगा। आइए हम आपको बताते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास उपाय, जिसको करके आप बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर सकते हैं। तो सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों, चूंकि वर्तमान समय में तो आप देख ही रहे हैं कि वातावरण में
या देश काल वातावरण पर नकारात्मक स्थितियां बनी हुई है, तो हमें अपनी क्षमताओं के ऊपर अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो कुछ 4-5 आदतों के ऊपर आपको कार्य करना चाहिए। सबसे पहले अपने कार्य को आप प्राथमिकता दें। जीवन में जिस भी कार्य को या जिस भी लक्ष्य को आप लेकर चल रहे हैं उसको पूर्ण रूपेण उस पर समर्पित रहें। उस पर दिया गया समय दुरुपयोग जीवन में ना करें। अक्सर कर्क राशि के जातक लापरवाही के कारण समय का दुरुपयोग करते हुए रहते हैं, कार्यों को जल्दी निपटाते हैं या आज का कार्य कल पर टालते हुए देखे जाते हैं। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को क्रोध करने से जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि क्रोध आप करते हैं तो आपके विचारों में भी खिन्नता देखने के लिए मिलती है और संबंध भी जीवन में खराब हो जाते हैं। कर्क राशि की यदि आप जातक हैं तो आपके मन में बार बार भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है और कर्क राशि के जातकों में संकोची प्रवृत्ति भी चंद्रमा के प्रभाव के कारण देखने के लिए मिलती है। इसलिए इस पर आपको पूर्ण रूप में यह सलाह दी जा रही है, जीवन में भगवान शिव की आप आराधना जरूर करें। इससे आपको काफी हद तक इससे निजात देखने के लिए जरूर मिलेगी। अगली आपको कमी पर यह कार्य करना है, आप लोग ज्यादा कल्पनाशील होते हैं, भावुक होते हैं, यानी विचारों में खोए हुए आप अक्सर ज्यादा जीवन में रहते हैं। इससे आपके जीवन में समय का दुरुपयोग होता है। तो इस पर आपको पूर्ण रूप में ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। वर्तमान में आप जीवन जिए तो बेहतर स्थितियां देखने के लिए मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले खास अब बात पर यह ध्यान रखकर चलना है कि जीवन में जब भी असफलता अर्जित हो तो उससे आपको निराश नहीं होना है। जैसे वर्तमान समय में यदि संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है तो यहाँ पर हताशा और निराशा जीवन में बिल्कुल भी उत्पन्न करके आप ना चलें, क्योंकि यदि लक्ष्य आप जीवन में बनाए हुए हैं तो जिस प्रकार दिन के उपरांत रात और रात के उपरांत दिन का आना स्वाभाविक है, ठीक उसी प्रकार सुख के उपरांत दुख, संघर्ष के उपरांत सुख का आना पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। इसलिए जीवन में अपनी असफलताओं से कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। कर्क राशि के यदि आप जातक हैं तो मेडिटेशन करें, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन आप जरूर करें, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है मेडिटेशन अब यदि आप करेंगे, योग करेंगे, तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप में आपके जीवन में उन्नति जरूर होगी। महापुरुषों की जीवनी को अध्ययन करना, साथ में वेद, वेदांग, उपनिषद, इन सब चीजों से अपने ज्ञान अर्जित करना, महापुरुष ऋषि मुनियों के जीवन की घटनाओं से आकलन करना, उस घटनाओं से सीख लेना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कर्क राशि की यदि आप जातक हैं तो जीवन में एक लक्ष्य बनाकर आपको यहाँ पर कार्य करना चाहिए, तो जीवन में ज्यादा सफलता देखने के लिए मिलेगी। जब तक एक कार्य में आप सफल ना हो जाएं, दूसरे कार्य में आप इन्वॉल्व ना हो। धार्मिक दिशा में जातकों अगर आपके लिए उपाय की बात की जाए तो सबसे पहले अपने मन, अपने वचन और अपने कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का अन्याय दूसरे व्यक्ति के साथ आप ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलता है। आपका वर्तमान जो कर्म है, प्रारब्ध है, वो खराब होता है, जिससे आने वाले समय में नकारात्मक और प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में देखने के लिए मिलेगी। शनिदेव को कर्म फल प्रदाता कहा गया है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव करते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के साथ झूठ, छल कपट का भाव लगकर जीवन में ना चले। हालांकि यहाँ पर आपको अपने माता पिता का भी पूर्ण रूप से सम्मान जरूर करना चाहिए। धार्मिक दिशा में आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना, भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। साथ में घर में एक बार रुद्राभिषेक जरूर करवाएं। इससे मन में और घर के में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक वातावरण उत्पन्न होगा। शनिवार के दिन यदि जन्म कुंडली पर शनि अशुभ स्थितियों में है तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। प्रत्येक शनिवार को या प्रत्येक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जलाना है। 7 बार या 108 बार प्रदक्षिणा करें और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का
जप करना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जरूरतमंद एवं असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन आप किसी भी दिन खिला सकते हैं। यदि आपके पास यथाउचित हो तो उसके अनुसार आप जरूर खिलाएं। शनिवार के दिन काला तिल, उड़द, जूते, चप्पल, छाता, काला पुष्प शनिदेव के लिए ये चीजें दान आप जरूर कर सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।